इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में आज आपका टॉपिक है मैंडेटरी डिस्क्लोजर इन इनविटेशन टू इंक्वायर। कि जब भी आप कोई भी इनविटेशन देते हैं, कोई भी आप पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपने कौन सी मैंडेटरी चीज़ें, कौन सी कंपल्सरी चीज़ों को आपने लिखना कहते हैं कंपल्सरी होता है। देखिए, कहते हैं कि आपके कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, या कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपने अपनी ऐड में कंपल्सरी है कि आपने देने ही देने हैं। वो वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर मोर डिटेल्स ऑन द रिस्क फैक्टर, कि आपके जितने भी इस पॉलिसी की डिटेल्स हैं वो कहते हैं डिपेंड करते हैं अपने रिस्क फैक्टर के ऊपर, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन के टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं, आप इनको देख लीजिए। और प्लीज़ रीड सेल ब्राउचर केयरफुली बिफोर कॉन्क्लूडिंग अ सेल, कहते हैं सेल करने से पहले कोई भी सेल की ब्राउचर कहते हैं आप रीड कर लीजिए। जैसे कि आप देखते भी हैं अपनी कोई भी आपकी अगर टीवी में कोई भी पॉलिसी आती है तो वहाँ लिखे होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड और रीड केयरफुली द टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सभी चीज़ें कहते हैं आपने अपनी ऐड में देनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक एडवर्टाइजिंग थ्रू द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, की जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से किसी भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, ठीक है, तो कहते हैं वहाँ आपने कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट है आपका इंटरनेट, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप कोई भी इंटरनेट में अपनी ऐड देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो वहाँ आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो आपका जो है रिसिप्टेंट या जो आपका व्यूअर है, ठीक है, जो बंदा आपकी जो ऐड उसको देखता है, कहते हैं उसको कहते हैं फुल टेक्स्ट का जो है फुल टेक्स्ट उससे क्लियर दिखे। मतलब कि अगर ये ना हो कि अगर आपने टेक्स्ट अपनी ऐड दी है अपनी इंटरनेट में, कहते हैं वहाँ आपको कुछ डिस्प्ले अच्छा ना हो, वहाँ उसकी जो क्वालिटी है स्क्रीन की वो कम हो, कहते हैं आपने प्रॉपर ध्यान रखना है कि उसको जो भी आपने वर्ड लिखे हैं वो प्रॉपरली वर्ड क्लियरली दिखे उसे, ठीक है। जो भी आपने उसको मेन जो उसके की फीचर्स हैं, जो कि उसकी टर्म कंडीशन है, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की पॉलिसी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, कहते हैं वो प्रॉपरली वहाँ उसे शो हो, ठीक है। इट शुड बी ईजिली ऑब्टेन्ड बिफोर एनी एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ऑफर, कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं वो सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू ही कहते हैं आपको ईजिली अवेयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपको पता है जैसे कि आप होते हैं www. ऐसे कुछ लिंक होते हैं, कहते हैं ये जितने भी लिंक है, जितने भी टेक्स्ट होते हैं किसी भी ऐड के, किसी भी कंपनी के, तो वो कहते हैं कंसिस्टेंट होने चाहिए। कि ये नहीं कि अगर आपने एक पॉलिसी लॉन्च की तो उसका टेक्स्ट अलग है, ठीक है, उसका सॉरी लिंक वो अलग है, उसके बाद आपने अपनी पॉलिसी दूसरी रेंज जनरेट की है तो उसमें आपने टैक्स अपना चेंज कर दिया, ठीक है। जो भी जैसे कंपनी है, ठीक है, तो एक कंपनी का जो ब्रांड होता है, जो लोगो होता है, वैसे वो फिक्स होता है, वैसे उसका जो लिंक होते हैं, मेन जो लिंक होते हैं उसके, जो उसकी वेबसाइट्स होती हैं, वो भी कहते हैं आपने फिक्स ही रखनी होती है। उसके बाद थर्ड है, कहते हैं यहाँ इस पॉइंट में क्या होता है, कहते हैं कि जो भी आपको बल्कि अगर आप इंटरनेट के द्वारा अपनी जो वो ऐड देते हैं, ठीक है, तो कहते हैं वहाँ अपने एक फीचर है, वहाँ अपने जो होता है ना ऑप्शन टर्म्स एंड कंडीशन का लिखा होता है ना एग्री, कहते हैं वो वाला आपने अपनी ऑप्शन वहाँ पे देना होता है अपने इंटरनेट में, ठीक है। जैसे कि अगर आप गूगल में भी कभी कभी साइन इन करते हो, ठीक है, तो वहाँ आपको लिखा होता है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन, नीचे लिखा होता है ओके कि डिसएग्री और साइड में लिखा होता है एग्री। अगर आप क्लिक करते हो अपने एग्री पे, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है अपनी प्रॉपर एक एप्लीकेशन की या कोई भी अपने फीचर्स की, कहते हैं उसको आपने अच्छे से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड किया है, ठीक है। उसको रीड करने के बाद उसके बाद ही आपने जो है अपनी पॉलिसी को एग्री किया। तो कहते हैं ये वाला जो है ऑप्शन या अपने इंटरनेट फीचर्स में भी, अपने इंटरनेट मोड में भी आपने देना है, ताकि हमें पता लग सके कि जिस भी बंदे ने, जिस भी कस्टमर ने, ठीक है, हमारे ऑनलाइन जो है पॉलिसी को, ठीक है, एक्सेप्ट किया है, उसने कहते हैं अच्छे से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कोई हेल्पलाइन है, कोई भी हेल्प नंबर, कहते हैं आपने अपनी ऑनलाइन मीडिया में देना होता है, ताकि कोई भी अगर विलिंग है, ठीक है, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देने के द्वारा, तो कहते हैं वो एक कॉल नंबर पर कॉल करके, तो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्ड कॉपी, कि कोई भी आपने ऑनलाइन अपनी ऐड दी है, ठीक है, उसकी कहते हैं हार्ड कॉपी आपने बना के रखी होनी चाहिए, सो दैट कि अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो कहता है कि हाँ भी मुझे इसका पॉलिसी के बारे में जानना है, तो मुझे आप डिटेल दे दीजिए हार्ड कॉपी के द्वारा, कहते हैं, तो वो आप वहाँ अपनी उसकी हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरेक्टिव मोड। इसमें क्या होता है, कहते हैं कि जो आपके कॉल सेंटर के द्वारा जो होती है ना पब्लिसिटी, ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। कहते हैं कि जब आप कॉल सेंटर के द्वारा किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट या पॉलिसी की, कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट है कि जो भी कॉल सेंटर है, ठीक है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, जो आपकी पब्लिसिटी करवा रहा है, कहते हैं उसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, कहते हैं कि आपने जो है जो भी आपको कॉल करता है, ठीक है, उसकी कहते हैं उसने अपनी जो है कॉल की आईडी, ठीक है, वो आपको बतानी होती है। एंड अगर वो आपको अपनी कॉलर आईडी नहीं बताता, ठीक है, कोई अपनी मेन इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, कहते देन उस केस में आप देख सकते हैं कि वो जो फेक है, वो जो कॉल है, ठीक है, वो फेक कॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कोई भी अगर आपको कॉल आता है, ठीक है, तो आपने उस कॉल की जो आईडी है, कहते हैं वो आप
पूछ सकते हो, ठीक है। और आपने प्लस बतानी भी होती है अपनी आईडी के, हाँ भी मैं इस सेंटर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्पस है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड उसके बाद इसी पॉइंट में आपको क्या गिवन है, कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कॉल सेंटर के द्वारा किसी भी चीज़ को, ठीक है, ऐड पब्लिसिटी करवा रहे हो, तो कहते हैं वहाँ अपने कस्टमर की जो भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, कहते हैं जो भी प्राइवेसी होती है अपने इन्फॉर्मेशन की, सॉरी जो भी प्राइवेसी होती है अपने कस्टमर की, कहते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से कहते हैं सिक्योर करके रखना होता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं कि कॉल करने के पहले आपको जो पॉलिसी है, ठीक है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बता रहे हो, तो उसकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे कि सपोज अगर आपने किसी को कॉल किया और उसने आपसे कुछ इन रिटर्न कुछ आपसे कुछ सवाल पूछा, ठीक है, देन अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। जिस चीज़ की आप ऐड करते हो, ठीक है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास कॉल करने से पहले, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट कॉल हिस्ट्री। देखिए ये एक तरह का फीचर है कह सकते हैं, या एक तरह की पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिसी, ये फीचर कहते हैं किनको मिलता है, सपोज जैसे कि आपको, ठीक है, डेली में काफ़ी सारे कॉल आते हैं अपनी कॉल सेंटर से, ठीक है, और आप उनसे परेशान हो जाते हो, तो आप कहते हैं अपनी कहते हैं ये वाली फैसिलिटी, ठीक है, ये वाली फैसिलिटी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है वो तो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। तो कहते हैं इसका एक प्रोसेस होता है कि हाँ भी आप उस प्रोसेस से फॉलो करके, ठीक है, आप ये वाली फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपको कॉल सेंटर वाले, ठीक है, बेवजह कॉल करते हैं ना, तो वो कहते हैं वो आपको बिल्कुल भी कॉल करके तंग नहीं करेंगे इस फैसिलिटी से, ठीक है। तो कहते हैं यही बोला है कि जब आप कॉल सेंटर वाले जो भी आपको एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ कहते हैं आपके पास ये वाली फैसिलिटी भी होती है कि आप उनकी जो कॉल्स हैं उनकी कॉल्स को कहते हैं ब्लॉक भी कर सकते हैं और यू कैन इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जॉइंट सेल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, सिंपल इसमें कुछ नहीं कहते कि एनी इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट ब्रॉट अप जॉइंटली बाय एन इंश्योरर आइदर विद इट्स कॉर्पोरेट एजेंट और विद द माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट। कहते हैं कोई भी जो इंश्योरेंस है, ठीक है, कहते हैं वो अगर किसी के साथ, कोई भी एजेंट के साथ, कोई भी माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट के साथ, कहते हैं मिलके, कहते हैं किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं जॉइंट सेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो कहते हैं इसमें आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि जो भी आप जॉइंटली किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करते हो, ठीक है, तो कहते हैं उसके पास उसको एडवर्टाइज करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम दी अथॉरिटी। कहते हैं जो आपकी मेन अथॉरिटी है, ठीक है, वहाँ से आपको प्रॉपर जो है अप्रूवल कहते होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं कि आपका ना कुछ नंबर होता है, ठीक है, जो भी आपकी गाइडलाइंस होती है, कहते हैं वो जो गाइडलाइंस है, ठीक है, जो सर्कुलेट की गई है IDRA में ADVT, ये आपका, ठीक है, कुछ तरह का एक्ट है, ठीक है, ये आपकी कुछ प्रोविज़न तरह की है। कहते हैं यहाँ इसमें जो भी जितनी भी गाइडलाइंस है, ठीक है, उसको कहते हैं आपने फुलफिल करना होता है। उसके बाद होता है आपका ब्रांडिंग विद द थर्ड पार्टी। सिंपल आपको ब्रांड तो पता ही, ब्रांड जैसे कि आपके नॉर्मल लाइफ में कितने ब्रांड है, जैसे कि कॉलगेट है, डिटोल है, ये सब चीज़ें जो ब्रांड है, ठीक है। कहते हैं अगर आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, कहते हैं अगर आप किसी भी तरह की थर्ड पार्टी को कहते हैं कि आप मेरा वाला ब्रांड है उसको प्रमोट कर दो, तो उससे हम कहते हैं ब्रांडिंग विद द थर्ड पार्टी। अब देखिए थर्ड पार्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, थर्ड पार्टी फॉर दिस पर्पज शैल मीन कोई भी कहते हैं इंडिविजुअल, कोई भी एसोसिएशन होगी, कोई भी कहते हैं एंटिटी होगी, ठीक है, अदर देन दी इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, ठीक है, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट को छोड़ के कोई भी तरह की पर्सन है, कोई भी तरह के एसोसिएशन है, ठीक है। कहते हैं जब आप उनको कहते हैं कि मेरे वाला जो ब्रांड है उनको प्रमोट करो, तो उससे हम कहते हैं ब्रांडिंग विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ भी कहते हैं आपने कुछ चीज़ों का कहते हैं ध्यान रखना होता है। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, कहते हैं कि आपने उसको जो भी आपका जो है बायर है, ठीक है, उसको आपने जस्ट कहते हैं अपने, ये नहीं कि आपने उसको फोर्स करना है कि हाँ भी तू मेरा वाला प्रोडक्ट बाय ही कर। सिंपल आपने अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, ब्रांडिंग करनी होती है। ये नहीं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, अच्छा दिखा रहे हो तो अपने किसी दूसरे वाले प्रोडक्ट को कहते हैं डाउन शो करो, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो अगर टीवी में भी कहते हैं कोई भी तरह ब्रांड का कहते हैं अगर एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है, तो वो कहते हैं अपने ब्रांड के बारे में, ठीक है, बताते हैं, बट कहते हैं साथ में आपको सिंपल एक कोई दूसरा ब्रांड नहीं बताते, मतलब कि आपने अपने ब्रांड को अच्छा दिखाना है, दिखाइए, बट आपने किसी भी दूसरे, आपके पास ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आप किसी भी दूसरे ब्रांड को नीचा दिखाएं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है आपके पास कि कहते हैं कि आपको जो है ब्रांडिंग है, कहते हैं वो आपको कहते हैं उसकी भी कहते हैं आपको परमिसिबल की है कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कहते हैं कि जो आप ब्रांडिंग कर सकते हैं वो भी आप अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि दी ओन्स वेट्स विद दी इंश्योर। कहते हैं कि जो आपका जो है अधिकार है, ठीक है, जो आपका होता है पॉलिसी का अधिकार, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके जो भी राइट्स है, कहते हैं वो किसके पास होते हैं, इंश्योर के पास होते हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ है।
इट मीन्स कि जो भी गाइडलाइंस है, ठीक है, वो सबसे पहले किसको फुलफिल करनी होगी, अपने इंश्योरेंस को फुलफिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका रेटिंग, रैंकिंग एंड अवार्ड। ये तो आपको सिंपल पता ही है, जैसे कि आप फ़ोन में भी देखते हो कि अगर आपने कोई भी ऐप यूज़ की, ठीक है, तो वो ऐप आपके बाद थोड़े यूज़ करने के बाद आपसे पूछते हैं ना कि अगर आपको ये वाली ऐप अच्छी लगी तो आप उसको कितना रैंक देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है। इसमें सिंपल आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी ये वाला प्रोसेस है ना आपका रेटिंग, रैंकिंग और अवार्ड का, इसमें आपने ये चीज़ देखनी हो कि जो भी आपकी है, मतलब पॉलिसी है, जो भी आपकी चीज़ है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी तरह की कहते हैं वो डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि लिखा भी हो यहाँ पे, एनी क्लेम ऑफ रेटिंग अवार्ड शुड बी बेस्ड ओनली ऑन दस डिक्लेयर बाय द एंटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट है कहते हैं उनको ही ये वाली फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं जो भी ये सोर्सेज है, क्योंकि जहाँ से आपको रेटिंग मिलती है, जहाँ से आपको अवार्ड मिलते हैं, कहते हैं वो आपने कहते हैं कि पूरे प्रॉपर वे से बताने कि हाँ भाई मुझे यहाँ से कहते हैं ये वाली रेटिंग मिली है, यहाँ से मुझे ये सब मिला, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि नो क्लेम ऑफ रेटिंग बाय इंश्योरेंस कंपनी एज ए रिवॉर्ड इट्स पोजीशन इन द इंश्योरेंस मार्केट। कहते हैं कि अगर आपने रैंक करना है किसी भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, किसी भी पॉलिसी कहते हैं आपने रैंक करना है, तो ये नहीं आपने देखना कि उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, उसके अलावा आपने कौन सी चीज़ें देखनी है, जैसे कि उसकी प्रीमियम क्या है, जैसे कि अगर बैंक है, ठीक है, अगर आपने बैंक को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि HDFC है अपना, SBI एक्सेट्रा, कई सारे बैंक है, ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि इन सब में आपको सबसे पहला रैंक किसको देते हो, ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि उसका मार्केट में पोजीशन क्या है, आपने सिर्फ ये देखना, अपने अलग अलग फैक्टर्स देखने होते हैं। वो अलग अलग फैक्टर्स क्या है, जैसे कि प्रीमियम, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, उसकी फैसिलिटीज़ कितनी है, उसकी वैरायटी कितनी है, ये सब चीज़ें अपनी कितने अलग अलग चीज़ों को देखते हुए आपने उसको रैंकिंग करनी होती है। उसके बाद ये ना आपकी सिंपल गाइडलाइंस है कुछ, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ से आपने याद करनी है। फर्स्ट है मैंडेटरी डिस्क्लोजर। कहते हैं कि जो भी आपकी गाइडलाइंस है ना एडवर्टाइजमेंट की, कहते हैं वहाँ आपको बताया गया है कि जो जो आपकी गाइडलाइंस है एडवर्टाइजमेंट की, कहते हैं वो डेली जो चेंज होती हैं इन केस, ठीक है, अगर चेंज होती है कहते हैं तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको जाके चेक करें, ठीक है, उनकी वेबसाइट जो भी है उनकी डिटेल है, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देखिए कि कोई चेंज तो नहीं आया, कि अगर वो चेंज आया है देन आप उसको फुलफिल कीजिए, ठीक है। और यहाँ आपको बताया भी क्या हुआ कि मैंडेटरी क्या है, उनकी कंपल्सरी डिस्क्लोजर क्या है, कि 10% ऑफ टोटल स्पेस यूटिलाइज फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन अ प्रिंट। कहते हैं कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है, प्रिंटिंग की तरह या कोई विजुअल मोड की तरह, ठीक है, कहते हैं उसमें कहते हैं 10% तो कंपल्सरी कि आपने प्रॉपर कहते हैं स्पेस उससे यूज़ करनी है। प्रॉपर स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मेन वर्ड्स है, ठीक है, जो कि मेन इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने उसके 10% जो स्पेस है, ठीक है, अपनी पूरी एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, जैसे कि सपोज आपने अगर न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ठीक है, जैसे कि आपने ये वाला ऐड है, ठीक है, तो इस ऐड में कहते हैं इसकी 10% जितनी भी स्पेस है, कहते हैं उस स्पेस में आपने जो मेन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपने हाईलाइट करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसका कहते हैं अलग से UIRN नंबर होता है, ठीक है, जिसमें कहते हैं यूनिक आइडेंटिफाइबल रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, ये भी आपको कहते हैं अथॉरिटी के द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन। कहते हैं ये आपकी रेगुलेशन क्या कहती है, कहते हैं जो भी जिस भी आप ऐड किया, जिस भी आप अपनी पॉलिसी की प्रोडक्ट कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हो, कहते हैं जिस वे में करनी है, जिस वे का मतलब क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में आप, ठीक है, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, कहते हैं उसके अलावा भी आपने उसको ट्रांसलेट करके देना होता है अलग अलग भाषा में, ठीक है, जैसे सपोज अगर आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो वो आपने ऐड अपने देनी है इंग्लिश में, ठीक है, तो ये नहीं कि आप अपनी ऐड सिर्फ इंग्लिश में ही आपने देनी है, उस ऐड को कहते हैं इंग्लिश में तो आपने देना ही देना, कहते हैं उसके अलावा आपने उसको हिंदी में, ठीक है, और जो भी आपकी मेन, ठीक है, लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया, पंजाबी भी हो सकता है, पंजाबी बहुत कम होता है, ठीक है, तो मोस्टली ठीक है हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं आपने ट्रांसफर करके, ठीक है, उसको जमा करवाना होता है अपने ऑथराइज ऑफिसर के पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी कहते हैं आपकी फाइल्स है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की, कहते हैं वो अपने रेगुलेशन 3V के अंदर, ठीक है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की रेगुलेशन है, कहते हैं वहाँ आपने 30 डेज के अंदर, ठीक है, आपने उसको फाइल करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी आपका सर्कुलेशन नंबर है, ठीक है, ये भी आपको एज इट इज याद करना होगा। कहते हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के कुछ सर्कुलेशन नंबर होते हैं, कुछ उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो ये आपको नंबर वहीं से अलॉट होते हैं और ये आपको नंबर कल देने कंपल्सरी है। उसके बाद लास्ट है द गाइडलाइंस केम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1 जुलाई 2007 की। ये जो जितनी भी गाइडलाइंस है, ठीक है, वो कहते हैं कब कहते हैं वो इन्फोर्स हुई थी, वो सबसे पहले इन्फोर्स हुई थी 1 जुलाई 2007 में इन्फोर्स हुई, ठीक है।